हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड आशिन को देखते हैं जो कि बारिश में रोड की साइड पर खड़ी होती है। वो अपने सोपोल्ड भाई जो कि असल में उसका पोजेसिव लवर है उससे बचकर घर से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें से हमारा मेल लीड वेन युआन बाहर आता है और आचिन से बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। ये सुनते ही आचिन वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वेन युआन उसे पकड़कर अपनी कार में ले आता है और उसके क्लोज आकर बोलता है कि तुम मुझसे भागकर आखिर जाओगी कहाँ। आचिन उसे कहती है कि ये गलत है, प्लीज ऐसा मत करें, आप मेरे ब्रदर हैं। लेकिन वेन युआन बोलता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है और मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर तो वेन मिंग है। आचिन चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो और तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि आचिन तो एक सपना देख रही थी। फिर वो सामने वॉल पर लगी हुई पिक्चर को देखती है जिसमें वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स और वेन युआन के साथ खड़ी होती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि आज से पहले 20 साल तक मैं वेन फैमिली की बेटी थी और फिर एक दिन वेन मिंग अपने हाथ में डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स लिए इस फैमिली में वापस आ गई और उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हूँ। जिस दिन मिंग यानी कि वेन युआन की रियल सिस्टर वापस आई, ठीक उसी रात वेन युआन मेरे पास आकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं उसकी रियल सिस्टर नहीं थी मगर फिर भी मेरे लिए उसका प्यार एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वेन युआन के पेरेंट्स हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थे मगर वेन युआन मुझसे इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसने अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी और वेन फैमिली के बिजनेस का सारा चार्ज अपने हाथ में ले लिया। मैं अपने भाई को मुझसे इतना प्यार करता देखकर जलती थी और मुझे इस फैमिली से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन वेन युआन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने हमारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट ना किया तो वो उसे भी घर से बाहर निकाल देगा। तभी वहाँ पे आजिन के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो पेरेंट्स जिन्होंने उसे 20 साल पहले अडॉप्ट किया था। और इन सब की बातों से हमें पता चलता है कि वेन युआन जो कि कभी आजिन के प्यार में पागल था अब उसे पहचानता तक नहीं, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट की वजह से वेन युआन को एमनीशिया हो गया और उसकी मेमोरी लॉस हो गई और अब उसे अपनी पास्ट लाइफ से कोई भी बात याद नहीं है। और उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे बता रखा है कि आचिन इस घर की मेट है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आचिन के लिए भी उसका और वू यान का ये रिश्ता एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। आचिन की मॉम बोलती हैं कि हमने 20 साल तक तुम्हें अपनी डॉटर बनाकर पाला है, प्लीज हमारी बात मान लो और इससे पहले कि वेन युआन को सब कुछ याद आ जाए तुम यहाँ से चली जाओ और लौट कर कभी भी वापस मत आना। आचिन के डैड ने ऑलरेडी उसे अब्रॉड भेजने के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। वो उससे बोलती हैं कि एक वीक बाद तुम्हारा पासपोर्ट बनके रेडी हो जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना और तब तक तुम यहाँ पर मेड बनकर रहोगी ताकि वेन युआन को कोई भी शक ना हो। आचिन सोचती है कि वेन युआन मेरे प्यार में पागल था और अब जब उसे कुछ भी याद नहीं है तो वेन फैमिली मुझे उसकी लाइफ से निकालना चाहती है एंड ऑनेस्टली मैं भी यही चाहती हूँ और शायद मेरे लिए यही अच्छा होगा। और वो उनकी बात मानकर वेन युआन की लाइफ से दूर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि वहाँ पर वेन युआन आ जाता है और बोलता है कि ये आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉम बहाना बनाती है कि हमें बस मेड से कुछ बात करनी थी और फिर वो आचिन को वहाँ से जाने का बोलती हैं। आचिन वहाँ से जाने लगती है कि वो युआन को कुछ फील होता है और वो उसे रोक लेता है। वो इसे स्मेल करके बोलता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। तभी आचिन को एक फ्लैशबैक आता है कि पहले जब वेन युआन ठीक था तो उसे आचिन का नेचुरल बॉडी ऑर्डर बहुत पसंद था और वो जब भी उसके पास आता था तभी उसे यही पूछता था कि तुमने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। और ये सुनते ही आचिन डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वेन युआन को सब कुछ याद आ गया हो। वेन युआन अपनी मेमोरी लॉस के बाद भी आचिन से यही क्वेश्चन करता है। इससे पहले कि आचिन कुछ बोल पाती वेन युआन उससे बोलता है कि आइंदा ये वाला परफ्यूम मत लगाना, तुम एक मेड हो इसीलिए मेड बनकर ही रहो, ऐसे परफ्यूम यूज करके दूसरों को अपनी तरफ सेड्यूस करने का तो सोचना भी मत। जिस पर आचिन बोलती है जी यंग मास्टर और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आचिन वहाँ से जा रही थी कि मैंग इसे देखकर अपने पास बुलाती है और बिना कुछ बोले उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि मेरे भाई को अपनी अदाओं से सेड्यूस करना बंद कर दो, क्योंकि उससे तो तुम याद तक नहीं हो और उसकी नज़र में तो तुम सिर्फ एक मेट हो। तुम्हें अब इस घर से जाना ही होगा क्योंकि वेन युआन और रीना ऑलरेडी इंगेजमेंट कर चुके हैं। रीना अपने फैमिली बिजनेस की इकलौती वारिस है और तुम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। ये सुनकर आचिन सोचती है कि वेन युआन ने मेरे लिए बहुत सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, अब वो मुझे भूल चुका है, इसीलिए वेन फैमिली उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती है। शायद ये लोग भी मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यही अच्छा होगा। फिर वो मैंग से बोलती है,
अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कुछ और भी बोलना है या फिर मैं जाऊँ यहाँ से? फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो मेंग उसका बाजू पकड़ लेती है और बोलती है कि पहले तो तुम वेन शुआन की वजह से इस घर की रानी थी, आखिर तुम्हारे अंदर अकड़ किस चीज़ की है? आचिन मेंग से अपना हाथ छुड़वाकर बोलती है कि मैं तुम्हारी या फिर वेन फैमिली की गुलाम नहीं हूँ। उसे वहाँ से जाता देखकर मेंग अपनी सर्वेंट से बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम लोगों ने देखा ना कि इसने मेरी कितनी इंसल्ट की है, इसीलिए मेरा ऑर्डर है कि इसे पकड़कर कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर दो। मगर सर्वेंट्स उसके आगे सर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि सॉरी मैम, हम ऐसा नहीं कर सकती। अगर यंग मास्टर वेन शुआन को इस बारे में पता चला तो वो हम सबकी जान ले लेंगे। पिछली बार एक सर्वेंट काम करते हुए आचिन मैम से टकरा गया था और इसी वजह से यंग मास्टर वेन शुआन ने उसके हाथ कटवा दिए थे। मैंग चिल्लाते हुए उन सबको बताती है कि वो सब कुछ भूल चुका है। उन सब की आवाज़ें सुनकर वेन शुआन भी वहाँ पर आ जाता है। मैंग वेन शुआन से बोलती है, भाई ये देखें, पहले इस मेड ने आपको सेड्यूस करने की कोशिश की और अब ये यहाँ पर आकर मुझे इंसल्ट कर रही है। चाहे हमारे पेरेंट्स हों या फिर इस घर के सर्वेंट्स, कोई भी मुझे इस घर का मेंबर नहीं मानता और अपनी बातों से वेन शुआन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है। मैंग की इमोशनल एक्टिंग देखकर वेन शुआन को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है और वो मैंग से बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। मुझे नहीं पता कि पहले इस घर में तुम्हारे साथ क्या होता था, मगर अब से कोई भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर वो सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि मैंग जैसा बोलती है वैसा ही होगा, इस मेड को ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में फेंक दो। सर्वेंट्स आचिन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती हैं। आचिन चिल्लाती है मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। मैंग वहाँ आकर बोलती है कि अब तो तुम्हें अपनी हैसियत का पता चल ही क्या होगा और फिर वो डोर को बंद करके वहाँ से चली जाती है। आचिन बहुत रोती है और सबसे उसे बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करती है मगर वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है कि पहले वेन शुआन कैसे उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखा करता था। वो सर्दी की वजह से कांप रही होती है और सोचती है कि बस थोड़े ही दिन की बात है, एक बार मेरे अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट हो जाए तो फिर फाइनली मेरी वेन शुआन और वेन फैमिली से जान छूट जाएगी। और फिर वो सर्दी की वजह से अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाती है और उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आकर डोर को ओपन करता है। नेक्स्ट सीन में हम अपनी आचिन को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं और वो लड़का जिसने उसे कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला था वो भी उसके साथ बैठा होता है। होश में आते ही आचिन बोलती है, ओ आन, तो वो तुम थे जिसने मुझे कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। आन जो कि बचपन से ही आचिन का दोस्त है उसे कहता है कि हाँ वो मैं ही था। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल्स की मगर तुमने एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए वेन फैमिली चला आया और तभी मुझे पता चला कि उन लोगों ने तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर दिया है। आन ऑलरेडी आचिन और वेन शुआन के बारे में सब कुछ जानता था। वो आचिन से बोलता है कि पहले तो वेन शुआन ने तुम्हें कैद कर रखा था मगर अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा चांस है, तुम भागकर वेन शुआन और वेन फैमिली से कहीं दूर चली जाओ और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर आचिन उसे बताती है कि उसके अब्रॉड जाने का सारा अरेंजमेंट हो चुका है, एक बार उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए फिर वो हमेशा के लिए इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। ये सुनते ही आंदो एक्साइटेड हो जाता है और आचिन को पकड़कर बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम सच कह रही हो ना? आचिन अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो अपने हाथ हटा लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आई होप कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाओ। इतने सालों में तुम्हें पता तो चल ही क्या होगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली आन आचिन से अपना लव कन्फेस कर रहा होता है। आचिन अपने मन में सोचती है, ऑफ कोर्स मैं सब जानती हूँ मगर आज तक जितने भी लोगों ने मेरे पास आना चाहा या फिर घर से भागने में मेरी हेल्प की, उन सबको अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। आन तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें वेन शुआन के रिवेंज का सामना करना पड़े। फिर वो आन से कुछ बोलने ही वाली होती है कि वो उसे रोक देता है और कहता है कि कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं तुमसे कोई भी जवाब नहीं मांगूंगा, बस कुछ मत बोलो, तुम मुझे चूज करो या फिर किसी और को, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर आन आचिन को घर ड्रॉप करने आता है। वो आचिन के बालों को सॉफ्टली टच करता है और तभी आचिन की नजर वेन शुआन पर पड़ती है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है।
आचिन उसे देखते ही डर जाती है और जल्दी से आन को वहाँ से वापस भेज देती है। फिर वो नजरें झुकाए वैन शुआन को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जा रही थी कि वैन शुआन उसे रोक लेता है और बोलता है कि घर में रीना की बर्थडे पार्टी चल रही है, जाओ और जाकर गेस्ट्स को ड्रिंक सर्व करो। ये सुनकर आचिन चुपचाप उसके पास से गुजर जाती है। आचिन के गुजरते ही वैन शुआन को कुछ याद आने लगता है और वो सोचता है कि जब भी ये लड़की मेरे पास होती है तो मुझे अजीब सा फील क्यों होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। वो आचिन को फॉलो करते हुए घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर मिंग तो रीना यानी कि वैन शुआन की फियांसे के पास खड़ी होकर इसकी तारीफों में पुल बांध रही होती है। जब रीना की नजर आचिन पर जाती है तो वो मिंग से पूछती है कि ये लड़की अब भी यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मिंग इससे बताती है कि उसे मॉम डैड ने वैन शुआन की वजह से यहाँ पर रोक कर रखा है ताकि वैन शुआन को कोई भी शक ना हो। एक बार उसका पासपोर्ट आ जाए तो फिर वो यहाँ से चली जाएगी। फिर रीना आचिन के पास आकर इसे नीचा दिखाने लग जाती है और बोलती है कि इंसान जो बोता है वही काटता भी है। एक टाइम था कि जब वैन शुआन ने तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखा था और आज तुम इस घर में मेट हो। आचिन रीना की बातों को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है कि रीना इसे धक्का देकर टेबल के ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आचिन बोलती है, क्या, किस चीज़ की माफ़ी? फिर रीना बोलती है कि मैं बचपन से ही वैन शुआन से प्यार करती हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद मैं वैन शुआन से इंगेजमेंट करवाई थी और मुझे लगता था कि अब वो मेरा है। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन बारिश हो रही थी और वैन शुआन ने मुझसे इंगेजमेंट तोड़कर सभी के सामने अनाउंस किया था कि वो तुम्हें लाइक करता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस रात मुझे क्या महसूस हुआ था। इन्हीं बातों के दौरान वो अपना नेकलेस उतारकर आचिन की पॉकेट में डाल देती है। ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर वैन शुआन भी वहाँ पर आ जाता है तो रीना इसे बताती है कि तुमने जो नेकलेस मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया था वो इस मेड ने चुरा लिया है। फिर गार्ड्स वहाँ आकर आचिन को पकड़ लेते हैं और तलाशी लेने पर उनको वो नेकलेस आचिन की पॉकेट से मिलता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंग उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में लॉक करना काफी नहीं था। पहले तो तुम सिर्फ मेरे भाई को सेड्यूस करती थी मगर अब तो तुम चीजें भी चुराने लगी हो। आचिन बोलती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की और अगर आप लोग चाहें तो सिक्योरिटी फुटेज को चेक कर सकते हैं। और तभी मैंग इसे एक और थप्पड़ मारती है। ये देखकर वैन शुआन सोचता है कि आखिर इस लड़की को ऐसे टॉर्चर होता देखकर मुझे हर्ट क्यों हो रहा है। नहीं, मेरी फियांसी तो रीना है और मैं रीना से प्यार करता हूँ। मैं इस लड़की की साइड लेकर उसे धोखा नहीं दे सकता। मैंग बोलती है कि इस मेड ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, इसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए ताकि इसे भी पता चले कि आखिर उसकी औकात क्या है। मैंने अभी अभी घर के बाहर एक भिखारी को देखा है। इस मेड को उस भिखारी के साथ एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि ये मेड दोबारा ऐसी हरकत कभी ना करे। वैन शुआन कहता है कि तुम लोगों को जो सही लगे करो मगर मुझे इस मेड से कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद गार्ड्स आचिन को ले जाकर एक रूम में लॉक कर देते हैं और कुछ ही देर बाद मैंग और रीना भिखारी को अपने साथ लेकर वहां पर आ जाती हैं और उसे रूम में लॉक कर देती हैं। वो बैगर अपने साथ इतनी खूबसूरत और यंग लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। आचिन उसे पुश करके खुद से दूर फेंक देती है तो बैगर फोर्सफुली एक बेल्ट से आचिन के हाथों को टाई कर देता है। आचिन उस बैगर को पुश करके दूर फेंक देती है और उसके सर पर अटैक करके वहां से भाग जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और अपने आप को बोलती है कि अब मैं सेफ हूँ। और तभी उसे पीछे से युआन की आवाज़ आती है जो इससे पूछता है कि तुम कौन हो। आचिन डर जाती है और मुड़ के पीछे देखती है। एक्सीडेंट की वजह से युआन की आईसाइट काफ़ी इफेक्ट हुई थी और उसे रात को कम दिखाई देता था, इसलिए उसे लगता है कि उसके सामने खड़ी लड़की शायद रीना है। आचिन सोचती है कि अगर युआन ने रूम की लाइट ऑन कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो रूम से बाहर जाना ही ठीक समझती है। मगर युआन इसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है। आचिन खुद से उसको छुड़वाने की कोशिश करती है मगर युआन आचिन से बार बार यही बोलता है कि तुमसे मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीना युआन को जगाने के लिए उसके रूम के बाहर आती है और आचिन को रूम से बाहर आते देख लेती है और गुस्से से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कल रात तो हमने तुम्हें उस बैकर के साथ छोड़ा था ना, तो फिर तुम बच कैसे गई। आचिन अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि रीना उसका मुंह बंद कर देती है और उसे वहां से भेजकर खुद युआन के रूम में चली जाती है ताकि युआन को लगे कि रूम में उसके साथ आचिन नहीं बल्कि वो थी। आचिन नीचे आती है तो वहां पर उसका सामना मिंग से होता है और वो आचिन के बैगर से बच जाने वाली बात पर हैरान होती है
और उस पर चिल्लाने लग जाती है, आखिर तुम मेरे भाई का पीछा कब छोड़ोगी। फिर युवान रीना के साथ ऑफिस जाने के लिए रूम से बाहर आता है और इनकी आवाज़ें सुन के वहाँ पर आ जाता है। आचिन के पास से गुजरते हुए उसे फिर से वही खुशबू आती है और वो आचिन से पूछता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है और कल रात मेरे रूम में मेरे साथ तुम ही थी ना। लेकिन मिंग उससे बोलती है कि मुझे तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। रेना बहुत ही चालाकी से बोलती है कि ये मेरा परफ्यूम है और फिर वो युवान का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है कि चलो नाश्ता करते हैं। मगर युवान बोलता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है और फिर वहाँ से चला जाता है। रेना को आचिन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि युवान को कहीं ना कहीं पता था कि कल उसके साथ जो लड़की थी वो रीना नहीं बल्कि आचिन थी। फिर मिंग और रीना दोनों ही आचिन को घेर लेती हैं। आचिन बोलती है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तभी रीना गिरने की एक्टिंग करती है और उसके सर में सच में चोट लग जाती है, जिसके बाद मिंग शोर मचा देती है तो युवान भागकर उनके पास आता है। रीना एक्टिंग करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे आचिन ने कुछ नहीं बोला, प्लीज तुम इस पर गुस्सा मत करना। युवान रीना को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। दूसरी तरफ मिंग अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को हंटर्स मारकर पनिश करो क्योंकि इसने रीना को जान से मारने की कोशिश की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स युवान को बताते हैं कि रीना को एक ब्लड डिसऑर्डर है और ऐसे लोगों के लिए डोनर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ब्लड ना मिला तो मिस रीना की जान को खतरा हो सकता है। युवान असिस्टेंट से रीना के लिए ब्लड ढूंढने के लिए बोल देता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि रीना के लिए पूरे शहर में बस एक ही मैच है और वो आचिन है। दूसरी तरफ आचिन को कॉल करके बताया जाता है कि उसके अब्रॉड जाने का सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि फाइनली उसकी जान फैन फैमिली और युवान से छूटने वाली है। वो अपना सामान पैक करके घर से बाहर आती है कि उसे अपने सामने युवान का असिस्टेंट दिखाई देता है जो इसे पकड़कर हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल आकर आचिन हैरानी से युवान का मुंह देख रही होती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं युवान को सब कुछ याद ना आ जाए। मगर युवान उसे रीना को ब्लड डोनेट करने का बोलता है क्योंकि पूरे शहर में वो इकलौती मैच है। आचिन के फेस पर हैरानी देखकर युवान को लगता है कि वो पैसों की डिमांड करेगी, जिसके बाद वो उस पर चेक्स की बरसात कर देता है और बोलता है कि जितना पैसा लेना है ले लो, मगर रीना को कुछ नहीं होना चाहिए। आचिन बोलती है कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मगर आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा और वो ये कि ब्लड डोनेट करने के बाद आप मुझे यहाँ से जाने देंगे और कभी भी मेरे पीछे नहीं आएंगे। ये सुनते ही युवान के दिल में अचानक से दर्द उठता है और उसे फील होता है कि यही सेंटेंस वो पहले भी बहुत बार सुन चुका है। फिर वो आचिन से बोलता है कि तुम तो सिर्फ एक मेड हो और फैन फैमिली को तुम्हारी जैसी मेड्स की कोई कमी नहीं है। ब्लड निकालते हुए डॉक्टर युवान को बताता है कि मिस आचिन फिजिकली बहुत वीक हैं, इनका ब्लड निकालने से इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिस पर युवान बोलता है कि ये जितना भी रिस्की हो लेकिन मैं रीना की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। ब्लड डोनेट करने के बाद वो वहाँ से जा रही थी कि युवान को रीना के पास बैठा देखती है और उसे बहुत दुख होता है। एक इंसान जिसके लिए वो सब कुछ थी, आज उसे उसके मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम आचिन की फ्रांस जाने वाली फ्लाइट को टेक ऑफ करता देखते हैं। फ्रांस जाकर वो खुली फिजा में सांस लेती है और सोचती है कि अब मैं आज़ाद हूँ और तभी वहाँ पर आन आ जाता है जो उसे बताता है कि वो आचिन के आने से पहले ही फ्रांस आ गया था क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ काम था। फिर वो आचिन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे रहने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है और आज से तुम मेरे साथ रहोगी। आचिन भी अनजान जगह पर अपने दोस्त को अपने साथ देखकर बहुत रिलैक्स फील करती है और उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ युवान मिंग और रेना को बात करते हुए सुन लेता है, जहां पर मिंग रीना को बता रही होती है कि फाइनली आचिन वहां से जा चुकी है, जिस पर वो दोनों ही बहुत खुश हो रही होती हैं। युवान उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। घर जाते हुए युवान की नज़र एक बेकरी पर जाती है और वो जगह उसे बहुत ही जानी पहचानी लगती है, तो वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक वर्कर उसे पहचान कर बोलती है, सर क्या आज फिर से आपकी गर्लफ्रेंड को पाइनएप्पल केक खाना है? जिस पर युवान हैरानी से बोलता है, क्या? उसी वर्कर से बात करते हुए युवान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को पाइनएप्पल केक बहुत पसंद था। युवान को ऑलरेडी रेना और मिंग पर शक हो चुका था, इसीलिए वो रेना के लिए पाइनएप्पल केक लेकर घर आता है, मगर रेना तो बोलती है कि उसे इस केक से नफरत है। जिसके बाद युवान को कुछ याद आने लगता है और वो सोचता है कि फिर मेरी यादों में वो लड़की कौन है जिसे पाइनएप्पल केक बहुत पसंद हुआ करता था।
और कुछ तो है जो ये सभी लोग मुझसे छुपा रहे हैं। युआन किसी आदमी से बोलता है कि पता करवाओ कि मेरी मेमोरी लॉस से पहले मेरी गर्लफ्रेंड कौन थी। कुछ दिन बाद उसे वो आदमी एक मेल सेंड करता है और बोलता है कि मिस आचिन ही वो लड़की थी जिससे आप प्यार करते थे, मगर आपकी फैमिली वाले उस रिलेशन के खिलाफ थे। ये सुनते ही युआन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो सोफ़ा से नीचे गिर जाता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। हम युआन को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसकी फियांसी और सिस्टर उसी के सामने उसकी आचिन को टॉर्चर किया करते थे, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से हर उस दर्द का हिसाब लूंगा जो तुम लोगों ने मेरी आचिन को दिया है। रीना युआन को टेक्स्ट करके बोलती है कि परसों हम दोनों की शादी है, मैंने तुम्हारे लिए एक सूट सिलेक्ट किया है और तुम शादी पर वही पहनोगे। और ये सुनते ही युआन को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट डे शादी के फंक्शन में मिंग और रीना बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यानी कि आचिन अब्रॉड जा चुकी थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। मिंग रीना से बोलती है कि आज से तुम फैन फैमिली की लेडी और मैं फैन फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ और अब से इस घर में सब कुछ हमारे ही हिसाब से होगा। और तभी वहाँ पर युआन एंट्री मारता है। रीना युआन के पास आकर इससे ऐसे बातें करती है जैसे कि वो ऑलरेडी युआन की वाइफ हो, मगर इसके सब सपने तब टूट जाते हैं जब युआन उससे बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो वहाँ पर एक स्मेली बैकर को बुलवाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि आज की शादी में दूल्हा ये बैकर है। और ये सुनते ही रीना के तो होश उड़ जाते हैं। युआन उससे बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। आचिन पर क्या गुजरी होगी जब तुम लोगों ने उसे एक बैगर के साथ छोड़ दिया था। ये सुनते ही रीना उसके पाँव में गिर जाती है और अपने प्यार की भीख मांगने लगती है। वो बैगर खुश होकर रीना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर रीना तो उसे खुद से दूर कर देती है। फिर युआन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि रीना को यहाँ से ले जाओ। ये सब देखकर मिंग बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया? युआन कहता है, क्यों, क्या ये सब तुम्हारे लिए मजाक है? फिर वो बोलती है कि उसने आचिन को वहाँ से नहीं भेजा बल्कि वो खुद ही गई है। युआन कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो ना, तो फिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़ी हो और तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। मिंग बोलती है कि फैन फैमिली की रियल डॉटर मैं हूँ, मगर आप सबको उसके लिए इतनी केयर करता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर युआन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे फैन फैमिली की इकलौती बेटी बनने का बहुत शौक है, जाओ इसे हमारे घर ले जाकर हमेशा के लिए वहाँ पर लॉक कर दो। फिर युआन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जल्द से जल्द पता करवाओ कि आचिन कहाँ पर है। आचिन फ्रांस में आन की हेल्प से वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रही होती है। आन उसे एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का पूछता है, मगर आचिन बोलती है कि मैं अभी कुछ देर के लिए सिंगल रहना चाहती हूँ, जिस पर आन उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे पूरी लाइफ भी तुम्हारा वेट करना पड़े तो मैं खुशी खुशी कर लूँगा। वो लोग कहीं जाने की तैयारी में होते हैं कि आचिन को कुछ फील होता है। युआन दूर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। आचिन जल्दी से आन के साथ वहाँ से निकल जाती है और युआन भी अपनी कार इनके पीछे लगा लेता है। आन युआन से पीछा छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है। आचिन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि युआन की मेमोरी वापस आ गई है और उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया है। आन आचिन से रिलैक्स करने का बोलता है, मगर युआन जो कि बचपन से ही साइको था, बिना कुछ सोचे अपनी कार से आन की कार को टक्कर मार देता है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वो आचिन के पास आता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। आचिन चिल्लाती है और उसके साथ जाने से मना करती है। आन भी आचिन की हेल्प को आगे आता है, मगर युआन के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। आन खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, मगर फिर भी आचिन के लिए कुछ नहीं कर पाता और युआन बहुत आराम से आचिन को उठाकर वहाँ से घर ले आता है। आचिन घर को देखती है और बहुत हैरान होती है क्योंकि उस घर में सारा सेटअप वैसा ही था जैसा कि उनके अपने घर में हुआ करता था। और बोलता है, देखो, फ्रांस में भी मैंने घर का सारा सेटअप वैन हाउस जैसा किया है ताकि तुम्हें यहाँ पर अकेला फील ना हो।
फिर वो पास्ट के लिए आचिन से माफ़ी मांगने लग जाता है, मगर आचिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिस पर वो आचिन से बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम मुझे जो भी सज़ा दो मुझे कबूल है। अगर मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो तो तुम मुझे मार भी सकती हो। फिर वो आचिन का हाथ पकड़कर खुद को मारने लग जाता है, मगर आचिन बोलती है कि ये क्या बचपना है, जिसके बाद वो खुद ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता है। आचिन उसका ये पागलपन देखकर बोलती है कि बंद करो ये ड्रामा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। युआन जल्दी से खड़ा होकर आचिन को हक कर लेता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। फिर युआन के गार्ड्स वहां पर आकर इसे बताते हैं कि बाहर आन आया है, जो कि आचिन को अपने साथ ले जाने की बातें कर रहा है। आन युआन से बात करने की कोशिश करता है, मगर युआन उसके सर पर गन तान देता है। ये देखते हुए आचिन बोलती है कि इन सब में आन का कोई कसूर नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। युआन आचिन की बात मानकर वो गोली हवा में चला देता है और आचिन से बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आन बोलता है कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो, तुम डरते हो कि अगर तुमने आचिन के सामने मुझे और खुद को चूज़ करने की ऑफ़र रखी तो वो मुझे चूज़ करेगी, और अगर उसके पास कोई और चॉइस हो तो वो कभी भी तुम जैसे घटिया आदमी को चूज़ नहीं करेगी। ये सुनते ही युआन तो गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि गन में अभी भी एक गोली मौजूद है, तो फिर चलो एक गेम खेलते हैं। जो हारा उसकी मौत और जो जीता उसकी आचिन, जिस पर आन भी युआन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। आचिन उन दोनों को रोकती है, मगर वो दोनों अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। मगर फिर आचिन उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम दोनों में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि आप लोग तो ये सब अपनी मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। फिर आन युआन पर गन तान देता है और बोलता है कि अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो ये गेम भी यहीं पर खत्म हो जाएगी, और फिर वो गन को चला देता है, मगर युआन को गोली नहीं लगती क्योंकि गन में गोली थी ही नहीं। आचिन ने बहुत ही चालाकी के साथ वो गोली पहले ही गन से निकाल ली थी। फिर युआन के गार्ड्स आन को पकड़कर घर के बाहर फेंक देते हैं। आन को आचिन की रिजेक्शन और युआन का आचिन पर अपना हक जमाना बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो युआन की कंपनी के इन्वेस्टर को कॉल करके बोलता है कि मैं आपको अपनी फैमिली की सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ और बदले में मैं युआन को बर्बाद होता देखना चाहता हूँ। आन को घर से बाहर फेंकने के बाद युआन आचिन को रूम में ले आता है और उसे बोलता है, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। आचिन बोलती है कि क्या आपको अब भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमारा एक साथ होना गलत है, जिस पर युआन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, मुझे तो अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हारे साथ रहना है। युआन आचिन को अपनी लाइफ में वापस तो ले आया था, मगर आचिन अब भी युआन से नाराज़ थी। जब भी वो आचिन के पास आता तो आचिन उसे इग्नोर करके उसे दूर चली जाती थी। फिर एक दिन वो युआन को खुद के लिए पाइनएप्पल केक बनाते हुए देखती है तो उसका दिल पिघलने लगता है और उसे फर्स्ट टाइम लगता है कि युआन सच में उसके लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसे समझने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे वो आचिन के पास आकर फिर से अपने पास्ट के लिए उसे माफ़ी मांगता है और ओथ लेते हुए बोलता है कि अब से मैं तुमसे 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा प्यार करूंगा और कभी भी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा। आचिन सोचती है कि युआन सच में चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारे इस रिलेशन को एक चांस देने के लिए मुझे भी एक स्टेप लेना होगा। वो युआन को दिल से माफ़ कर देती है। युआन उसी वक्त अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वेडिंग अरेंजमेंट्स के दौरान आन भी उनके घर में घुस आता है और आचिन को ड्रेस ट्राई करवाने के बहाने से उसके साथ रूम में आ जाता है। आचिन आन से बोलती है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मुझे लगता है कि मुझे युआन को एक चांस देना चाहिए, मगर आन उससे बात करने के बहाने से उसे अपने साथ घर से बाहर ले आता है। फिर युआन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि अभी अभी कंपनी से अर्जेंट कॉल आई है और आपको अभी के अभी मिस्टर शिन से मीटिंग करनी होगी, वरना वो आपके साथ सभी इन्वेस्टमेंट डील्स कैंसिल कर देंगे। युआन सोचता है कि मिस्टर शिन को मुझसे अभी ऐसे क्यों मिलना है, कोई वजह तो ज़रूर होगी। फिर वो आचिन का रूम चेक करता है तो उसे सारा खेल समझ आ जाता है और वो इन्वेस्टर से मिलने की बजाय आचिन को ढूंढने लग जाता है। आचिन आन से बोलती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, जिस पर आन बोलता है कि जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। आचिन उसके इरादों को भांप कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर आन उसे एक सुनसान जगह पर ले आता है। युआन आचिन को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ आन आचिन को टॉर्चर कर रहा था और उसे फोर्सफुली अपना बनाने की बातें कर रहा था, मगर आचिन बोलती है कि तुमसे प्यार करने से ज़्यादा मैं मरना पसंद करूंगी। जो सुनते ही आन तो एक मॉन्स्टर बन जाता है, वो उसके साथ अजीब हरकतें करने लग जाता है और तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है। आन हैरानी से पूछता है कि तुम्हें तो इस वक्त मिस्टर शिन के कदमों में होना चाहिए था, तुम्हें अपनी कंपनी की कोई भी फिक्र नहीं है क्या?
युआन बोलता है कि मैं ऐसी हज़ारों कंपनीज आजिन के सर से मारने के लिए तैयार हूँ। आन युआन को धमकी देता है कि अगर वो या फिर उसके आदमी उसके पास आए तो वो आजिन को ख़त्म कर देगा। और फिर वो युआन को अपने घुटनों के बल बैठकर उससे आजिन की जान की भीख मांगने का बोलता है। युआन, जो कि आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, आज पहली बार अपनी आजिन के लिए किसी के कदमों में गिर जाता है। और युआन को ऐसे देखकर आन को बहुत मज़ा आ रहा था। और हमें पता चलता है कि युआन तो सिर्फ एक साइको था, मगर आन तो एक साइकोपैथ था, जो कि आजिन से ऑब्सेस्ड था और अब अपने उसी प्यार को खिलौना बनाकर युआन से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। फिर वो युआन को टॉर्चर करने लगता है, जिसमें उसे बहुत मज़ा आ रहा था। आजिन बोलती है कि चाहे तुम युआन को टॉर्चर कर करके मार ही क्यों ना दो, मगर मैं फिर भी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। आन बोलता है, मगर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो आजिन कहती है कि मुझे तुम्हारे इस प्यार से घिन आती है। और ये सुनते ही आन के अंदर का साइकोपैथ फिर से जाग जाता है और वो इसे शूट करने के लिए गन निकाल लेता है। और तभी बीच में युआन आ जाता है। आजिन की जगह वो गोली युआन खुद पर ले लेता है और नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए युआन के गार्ड्स आन को पकड़ लेते हैं। आजिन जल्दी से युआन के पास आती है और गार्ड से एम्बुलेंस को कॉल करने का बोलती है। युआन आजिन से बोलता है कि आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, और याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आजिन रोते हुए युआन के बच जाने की दुआ कर रही होती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जब वो दोनों चाइना वापस आ गए थे। युआन आजिन के लिए उसका फेवरेट केक खरीदता है और प्रॉमिस करता है कि आज से वो हर रोज़ उसके लिए ये केक लाया करेगा और अपनी पूरी लाइफ वो उसे प्यार करता रहेगा। और इसी के साथ इस क्यूट सी स्टोरी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसे ही न्यू सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय।